नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। फ्रांस 4 दिनों से हिंसा की चपेट में आया हुआ है। हालात ये हैं कि यहां पर स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार झड़प हो रही है। राजधानी पेरिस में गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। झांसी में एक कथावाचक पर धोखे से शादी करने का आरोप लगा है और आरोप है कि इसने शादीशुदा होते हुए नाबालिग लड़की को अपने प्यार में फंसाया और उससे शादी कर ली। अपनी करतूत के चलते वो कानून के शिकंजे में भी आ चुका है। नमस्कार, मैं हूं राजीव सिंह। लगातार दिल्ली एनसीआर से युवाओं के स्टंट वायरल हो रहे हैं। ताज़ा वीडियो चंदौली से सामने आया है। स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई है। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय देश फ्रांस की, जहां पर गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 40,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं, लेकिन हिंसा है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। इस दौरान राजधानी पेरिस में इमारतों, गाड़ियों और संपत्तियों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। सड़कों पर दंगाई, गलियों में दंगे, चौक चौराहों पर दंगाई, हर तरफ हिंसा का माहौल। चार दिनों से फ्रांस की राजधानी जल रही है। पेरिस को हिंसा की आग में झोंक दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का आक्रोश है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेरिस जंग के अखाड़े में तब्दील हो चुका है। प्रदर्शनकारी पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। उन्हें काबू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि सुरक्षा बलों के भी हाथ पांव फूल गए हैं। खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अपील का प्रदर्शनकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फ्रांस अपने देश में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। फ्रांस दंगों की आग में झुलसा हुआ है। चार दिन से हिंसा की मार झेल रहे फ्रांस से जो रोज तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे पूरी दुनिया सख्ते में है। खुद फ्रांस के नागरिक इन दंगों से अजीज आ चुके हैं। फ्रांस में जारी बवाल के बीच 870 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, दंगाई इतने उग्र हैं कि हिंसक झड़प में करीब 200 पुलिसकर्मी जख्मी हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस की गोले छोड़ रही है। उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक सब बेअसर ही साबित हुआ है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी सब कुछ नष्ट कर देने को आमादा हैं। कानून व्यवस्था का खुला मजाक बन चुका है। कानून के डंडे का भी जोर नहीं चल पा रहा है। दुकानों को लूटा जा रहा है। आलम यह है कि पेरिस में मचे बवाल से गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प का दौर लगातार है। सड़कों पर 6000 से ज्यादा जगहों पर आगजनी हुई। फ्रांस में दंगाइयों ने घरों को निशाने पर लेकर पथराव किया। करीब 500 घरों को क्षतिग्रस्त किया। हालात बेकाबू हैं। हिंसा शुरू होने के बाद से यहाँ करीब 2000 गाड़ियों में आग लगा दी गई है। पेरिस के बाहरी हिस्से में कर्फ्यू है। शहर में रात को बस सेवा पर रोक लगा दी गई है।
पेरिस में 17 साल के नाबालिग लड़के की मौत के बाद पेरिस उबल रहा है। घटना के बाद पेरिस के इतने बदतर हालात बन गए हैं, लोगों को घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। हालात कब सामान्य होंगे, इस पर कहना भी मुश्किल है। पेरिस के नोटेरे इलाके में पुलिस फायरिंग में एक नाबालिग युवक की मौत हो गई थी। 17 साल की युवक नाहेल को ट्रैफिक में चेकिंग के लिए रोका गया था। नहीं रुकने पर पुलिस ने फायरिंग की और नाहेल की जान चली गई। युवक अल्जीरियाई मूल का था। हादसे को लेकर पहले पुलिस ने कार के टायर पर फायरिंग के दौरान नाहेल को गोली लगने का दावा किया था, लेकिन पुलिस का दावा गलत निकला, क्योंकि एक वीडियो में पुलिस को कार के दरवाजे से गोली चलाते हुए देखा गया। इस घटना के बाद हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया और फ्रांस हिंसा की गिरफ्त में आ गया। युवक की मौत के बाद से पेरिस अशांत बना हुआ है। फ्रांस में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस की फायरिंग करने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। वहां पुलिस पर ये आरोप लगते हैं कि वो फ्रांस में रहते हुए दूसरे देशों के लोगों पर अत्याचार करती है। पेरिस पुलिस के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए लगभग 45,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, लेकिन संघर्ष इतना भीषण है कि सब कुछ नाकाफी साबित हो रहा है। फ्रांस से आ रही हिंसा की तस्वीरों को पूरी दुनिया देख रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस देश की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में होती है, वो अपने यहाँ हिंसा पर लगाम नहीं लगा पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं झांसी में भागवत कथा सुनने आए कथावाचक की करतूत सामने आई है। उसने एक नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे भगा कर ले गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा है, जिस पर नाबालिग लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उससे धोखे से शादी करने का आरोप है। आरोपी हर्षवर्धन मध्य प्रदेश के भिंड जिले का रहने वाला है। झांसी में वो भागवत कथा सुनाने आया था। कथा सुनाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां भी पहुंची। आरोपी की नजर नाबालिग लड़की पर पड़ी तो उसकी नीयत डोलने लगी। उसने खुद को भगवान श्री कृष्ण का रूप होने का दावा किया। पहले से शादीशुदा होने के बावजूद खुद को अविवाहित बताया। नाबालिग लड़की से नजदीकी बढ़ाते हुए उसे पहले प्यार के जाल में फंसाया। लड़की को बहला फुसलाकर वो उसे मथुरा वृंदावन ले गया और उससे शादी रचाई। बाद में दोनों भिंड चले गए। आरोप है कि हर्षवर्धन ने लड़की का शोषण किया। घर वालों को हर्षवर्धन के साथ लड़की के भागने की बात पता चल चुकी थी, इसीलिए पुलिस में भी मामला दर्ज करा दिया गया था। पुलिस ने नाबालिग लड़की को लेकर भागने वाले हर्षवर्धन शर्मा की तलाश में झांसी से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी की थी, लेकिन शातिर आरोपी अपनी लोकेशन को बदल बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा था। हर्षवर्धन के शादीशुदा होने की बात जब लड़की को पता चली तो उसके होश उड़ गए। वो भिंड से भागकर अपने घर वालों के पास चली आई। आरोप है कि हर्षवर्धन लड़की को फोन पर ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके बाद घर वालों ने उसे झांसी बुलाया। पुलिस ने मौका पाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कथा करने के लिए बिजौली आए थे। कथा के दौरान ही अपने प्रेम जाल में नाबालिग लड़की को फंसाकर इसको भगा ले गए और भिंड ले जाकर के इससे शादी कर ली। करीब 6-7 दिन तो वहाँ पर इसको रखा था नाबालिग बच्ची को। फिर मौका पा करके भाग आई थी। जब इसने पुलिस को कंप्लेन किया तो इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और इनको गिरफ्तार कर इनको जेल भेजा जा रहा है। आरोपी कथावाचक हर्षवर्धन ने पुलिस को अपनी दूसरी शादी की जो बात बताई, उससे पुलिस भी चौंक गई। हर्षवर्धन ने बताया कि उसके गुरु ने कथावाचक को 2 शादी करने के लिए प्रेरित किया था। पूछताछ पे ये पता चला कि इनके गुरु ने इनको बताया था कि शास्त्र में लिखा है कि कथावाचक को 2 शादी करनी चाहिए। इसी के तहत इन्होंने ऐसा किया है। तो इनको बताया गया कि आईपीसी में कुछ और लिखा हुआ है और उसके अनुसार इन पे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लड़की के घर वालों को धमकी भी दी है, लेकिन फिलहाल उसे कानून के शिकंजे में ले लिया गया है।
न्यूज 18 के लिए झांसी से अश्विनी उपाध्याय की रिपोर्ट।